अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मज़े की और सर्दियों की सौगात। ख़ास तौर पे तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वैसे तो मछली हर मौसम में खाई जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है, खून को पतला करती है, और ये वाइट मीट तो सेहत के लिए है ही बेस्ट। तो मैंने भी सोचा कि आज आपके साथ मज़े की क्रिस्पी सी फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करूं, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने 2 केजी तकरीबन फ़िश ली है, जिसमें मैंने 1 केजी चिड़ा फ़िश है और 1 केजी मैंने इसमें मली ली है। मली को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया था और चिड़ा को मैंने इस तरह 2 पीसेस में करवा लिए। इस पर मैंने घर में जो आम आटा है, गंदम का आटा हो, आपके पास मैदा हो, कुछ भी है, उसको खूब मल के अच्छी तरह साफ़ कर लें। मैंने इस पर आटा अच्छी तरह मल के इसके जो ऊपर एक जाला सा होता है ब्लैक कलर का या रेड खून सा होता है, उनको तमाम को मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह आटा मल के साफ़ कर लिया है। इसका मकसद ये है कि आपकी फ़िश अंदर बाहर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जो इसमें थोड़ा बहुत वो जाले से होते हैं ब्लैक कलर के पानी की वजह से या खून होता है, वो भी साफ़ हो जाएगा। इस तरह मैंने आटा मलने के बाद इसको खुले पानी से खूब अच्छी तरह धो लिया। अब इसका मैंने नेक्स्ट प्रोसेस करना है कि बाज़ लोग फ़िश इस वजह से नहीं खाते कि इनमें एक फ़िश की मखसूस स्मेल सी आती है। तो इंशाल्लाह आप इस तरह इसकी धुलाई करेंगी तो ये बिल्कुल आपको स्मेल नहीं आएगी और एक मज़े का गोश्त वाला जायका आपको मिलेगा। सबसे पहले मैंने एक टब में पानी लिया, उसमें आधा कप सिरका, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल किया और तमाम फ़िश जो धो के रखी हुई थी इसमें डाल के आधा घंटे के लिए छोड़ दी है। देखिए व्यूअर्स, आधे घंटे के बाद तकरीबन हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल वाइट सी हो गई है। इसमें बिल्कुल जो थोड़ा बहुत भी इसका वो रह गया था खून सा या एक्स्ट्रा गंद, वो निकल चुका है। और ये तकरीबन इस तरह इसको आधा घंटा अगर भिगो के रखेंगे तो ये अंदर तक नरम हो जाएगी, इसमें सिरका और नमक का जायका आ जाएगा। फिर इसको मैंने अच्छी तरह खुले पानी से धो के छन्नी में डाल के रख दिया है। अब मैंने इसका मसाला तैयार करना है, जिसमें 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया साबुत, 8 से 10 गोल मिर्च सुरख और 2 खाने के चम्मच ज़ीरा लेके मैंने उनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसको एक ग्राइंडर में निकाला है जार में, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें अनारदाना साबुत शामिल किया है और इसको मैंने इनका फाइन सा एक पेस्ट, वो क्या कहते हैं, पाउडर बना लिया ग्राइंड करके। तो अब मैंने एक बर्तन में 2 खाने के चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक और जो मसाला पीस के रखा हुआ था वो शामिल किया। एक खाने का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च और 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अजवाइन का शामिल किया। अजवाइन का मतलब यही है कि वो इसमें से पानी जितना मछली का एक्स्ट्रा होगा वो खुश्क करेगी। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें बेसन के शामिल किए हैं और दही डालते हुए तकरीबन मैंने इसको अच्छी तरह इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। और सॉरी, इसमें मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने लेमन जूस के भी शामिल किए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको बिल्कुल मैंने फ्लोई सा पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि मैंने थिक सा पेस्ट बनाना है, जिसको हम आसानी से मछली पे अप्लाई करें और वो उस पर ठहर जाए। इसको इस हिसाब से आपने इसमें दही या लेमन जूस शामिल करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया तो मैंने तमाम मछली लेके टुकड़े उस पर अच्छी तरह लगा के और इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको रात को लगा के रख दें, सुबह देखिए आपकी मछली के अंदर तक इसका जायका जाएगा और जितना मछली का पानी वगैरह होता है वो तमाम अंदर से निकल आता है बाहर। लेकिन मेरे पास टाइम थोड़ा था, इसलिए मैंने 2 से ढाई घंटे इसको सिर्फ दिए हैं। आप इसे 4-5 घंटे लगा के रखें या ओवरनाइट रखें तो ये इंतहाई मज़े की बनेगी। इस तरह तमाम मसाला मैंने सारी फ़िश पे लगा के इसको एक डिब्बे में शिफ्ट करके तकरीबन 3 घंटों के लिए छोड़ दिया। तीन घंटे बाद मैंने एक पैन में लिया, उसमें ऑयल को मैंने अच्छी तरह मीडियम हीट पे गर्म कर लिया था। अब इसमें मैंने अपनी तमाम फ़िश डाल के इसको अच्छी तरह दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी, बल्कि जैसे ही एक साइड से अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए आप इसको दबा के देखें। अगर इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। दूसरी साइड से भी इसी तरह आप इसको पका लें।
तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की फ़िश हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, फ़िश जो है मेरी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह, और सारा जो मसाला हमने इस पे लगाया था वो बिल्कुल नहीं उतरा, क्योंकि हमने इसमें बेसन शामिल किया था, इसलिए तमाम मसाला मछली के अंदर और बाहर अच्छी तरह लगा हुआ है। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।